यूनिटी जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 एचएसबी वर्कर यूनियन जिंदाबाद 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 22 फरवरी यानी कि मंगलवार को गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा के बिजली कर्मियों ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल का आह्वान किया हुआ है और इसी के चलते आज यूनियन के पदाधिकारियों की बिजली मंत्री रंजीत चौटाला के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक का क्या नतीजा निकला, क्या पूरे हरियाणा सहित गुरुग्राम में मंगलवार को बिजली ठप रहेगी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। पिछले काफ़ी लंबे समय से हरियाणा के बिजली कर्मचारी अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं और सरकार के साथ बैठकें भी कर रहे हैं कि उनकी जो 15 सूत्री मांगे हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान वेतन देना, कच्चे कर्मचारियों के लिए वर्दी उपलब्ध करना, सभी कर्मचारियों के लिए जो काम करते हैं उनके सुरक्षा के लिए उपकरण मुहैया कराना, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं कर्मचारी उनके पक्के इत्यादि ऐसी 15 मांगे लगातार पिछले लंबे समय से इन कर्मचारियों ने दी हुई हैं और बैठकें भी की हैं। लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो इन्होंने 22 फरवरी को हरियाणा में हड़ताल का ऐलान कर दिया था और 22 फरवरी को पूरे दिन बिजली ठप की बात की गई थी। इसी को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने सोमवार यानी कि आज हरियाणा के जो बिजली बोर्ड के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की और बैठक में ये जो नतीजा निकला है कि फिलहाल इस हड़ताल को स्थगित किया जाता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से इस पर चर्चा की जा रही है लेकिन नतीजा नहीं निकल पा रहा था। और अब एसीएस स्तर के अधिकारी जो इस पूरे मामले में कोई हल निकालेंगे वो छुट्टी पर हैं। उनके छुट्टी से वापस आने के बाद फिर से वार्तालाप होगा और इनका जरूर समाधान किया जाएगा। देखिए, हमारे कर्मचारी हैं, बहुत लंबे समय से डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। जो लॉज में है उनके अपने अधिकार हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है। पर हमारे सीएम साहब का, हमारी पूरी कैबिनेट का बड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। हमने उन्हें आते ही सबसे कह दिया कि भाई देखिए, थ्रेट में तो कोई काम नहीं करेंगे। अगर तुम भाईचारे में चाहते हो, हमारे मुलाजिम वोट, आपकी ठीक बात होगी, हम सुनेंगे, डायलॉग नहीं बंद होगा। और पहले तो आप अपनी विड्रा करें और उसके बाद एक माहौल बनेगा, फिर हम आपकी बात बैठ के सुनेंगे। आप जो कुछ है रखें, कितनी हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो आप पर हमारी डिस्कशन की बात है। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है, हमारा बजट कितना दे सकता है, ये देख के करने की बात है। तो एक कंटिन्यूस डायलॉग है जो चलता रहता है। तो आज फिर वो ये कह के गए, ये तय हुआ कि कौन करेंगे। मैं कहने लगा नहीं, आप लोगों ने स्ट्राइक के लिए कॉल करा, आप ही विड्रा करेंगे, मैं नहीं कहूँगा, आप कहेंगे वो ही विड्रा करेंगे। आज मेरे ख्याल में अनाउंस कर देंगे, आप पूछ लें उन्हें, वो ये कह के गए हम विड्रा करेंगे। तो फिलहाल विड्रॉ के बाद फिर आप बैठ के हमारी मीटिंग होगी, जब भी कन्वीनियंट हमें होंगे हमारे एसीएस, क्योंकि अभी तो छुट्टी जा रहे हैं एक हफ्ता, वो जब यहाँ होंगे या एमडी जो भी, उन्हें बैठ के भरोसा है उन्हें, वो हमसे बैठ के बात करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रीजन को सुनते हैं, ठीक बात होती है, करते हैं। बिजली मंत्री के आश्वासन के बाद सभी पदाधिकारियों ने इस हड़ताल को टालने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आने वाले समय में उनका कोई हल नहीं निकला तो वो जरूर इस पूरी तरह से रणनीति को आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरे हरियाणा में बिजली ठप कर देंगे। लेकिन फिलहाल उन्हें भी भरोसा है कि बिजली मंत्री ने जो आश्वासन दिया है उनकी मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा। आज एचएसबी वर्कर्स यूनियन की वार्ता समिति को माननीय बिजली मंत्री श्री रंजीत चौटाला जी ने बुलाया था कि आपके 5वें चरण का जो कार्यक्रम है, उसके बाद जो 22 फरवरी की हम लोगों ने हड़ताल रखी थी, उस हड़ताल के संदर्भ में आज लंबी बातचीत हुई है, जिसमें मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो 15 सूत्रीय मांग पत्र एचएसबी वर्कर्स यूनियन ने सरकार को दिया हुआ है उस पर सहमति दर्ज कराई है मंत्री जी ने आज। और माननीय एसीएस पावर श्री पीके दास जी के छुट्टी पे जाने के कारण
जो आधिकारिक रूप से मीटिंग फिक्स करनी थी, उस मीटिंग का टाइम अगले सप्ताह का भी मंत्री जी ने दिया है कि जो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट देखा जाता है कि आपकी डिमांड से सरकार पर किस तरह का बर्डन बढ़ेगा, किस प्रकार से उनको लागू किया जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए नेक्स्ट वीक मीटिंग बुलाई गई है। आज आश्वस्त किया गया है कि कर्मचारियों की जो भी न्यायोचित मांगे हैं सरकार उनको मानेगी और बिजली कर्मियों ने जो अपना 15 सूत्रीय एजेंडा दिया है, निश्चित तौर पर आज मंत्री जी का रुख बहुत स्पष्ट था कि वो कर्मचारी वर्ग को कुछ ना कुछ देने के मूड में है। और एचएसबी वर्कर्स यूनियन से बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और एक अपील भी की है यूनियन से और प्रांतीय प्रधान श्री विजेंद्र बेनीवाल और उनकी पूरी टीम के साथ कि भाई प्रदेश में किसी भी प्रकार की शांति भंग ना हो, आम उपभोक्ताओं को परेशानियां ना हो। इसको देखते हुए एक अपील की है कि प्रदेश में आपने जो 22 फरवरी की हड़ताल ली है, उस हड़ताल को आप वापसी कर लें। आपकी जो भी डिमांड है, जिसलिए आपने 5 चरणों का जो संघर्ष किया है, हम उन डिमांडों पर जल्दी से चर्चा करेंगे और जल्दी कुछ ना कुछ एचएसबी वर्कर्स यूनियन को मिलने जा रहा है। और निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि वार्ता समिति ने भी पूरे प्रदेश में माहौल को देखते हुए कि भाई बहुत बढ़िया सफल आपके प्रदर्शन हुए हैं और आज मंत्री जी का बुलाना ये कहीं ना कहीं बिजली कर्मियों की एक बड़ी जीत है कि बिजली कर्मियों को आज यहाँ पर बुलाया गया और प्रांतीय प्रधान श्री विजेंद्र बेनीवाल जी ने अपनी वार्ता समिति से बात करने के बाद, प्रदेश की नब्ज को टटोलने के बाद, हम प्रदेश में शांति भी बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही साथ मजबूती के साथ कर्मचारियों की डिमांड के लिए लड़ना चाहते हैं। तो मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रदेश के किसी भी उपभोक्ताओं को परेशानी पहुँचाना ना हमारा पहले कोई ध्येय था, ना आज कोई ध्येय है। इसलिए आज माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर वार्ता समिति ने 22 फरवरी की जो हड़ताल है उसको फिलहाल वापसी करने का फैसला लिया है। निकट भविष्य में अगर जो 1 सप्ताह बाद हमारी मीटिंग होती है उसमें सकारात्मक, वैसे मंत्री जी ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कर्मचारियों को वो देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर सरकार अपने वादे से मुकरने का काम करती है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर फिर दोबारा से इस आंदोलन को जो आज ये पोस्टपोन की घोषणा की गई है, फिर से एक कमेटी का गठन करके हम बुलाएंगे और जो भी फैसला होगा आपके बीच में आएगा। कुल मिलाकर पिछले लंबे समय से बिजली विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच जो तनातनी चली आ रही है उसका फिलहाल तो अंत होता दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला तो आने वाले गर्मियों में कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें बिजली की कमी तक से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि बिजली कर्मियों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो हरियाणा में बिजली ठप कर देंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।